let's continue with the chapter number 14, movements of ocean water, in which we already discussed about the ocean waves. Na? Three types of movement of ocean water we will discuss in this chapter: oceanic waves, tides, and oceanic currents. Oceanic waves we already completed. Now come to the second one. Second movement is tides. सबसे पहले what do you mean by tides? The periodic phenomena of rising and falling of oceanic water is called tides. The periodic phenomena of rising and falling of oceanic water is called tides. जब पानी ऊपर उठता है और नीचे आता है एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पर फिक्स है। उस टाइम पीरियड में समुद्र का पानी जो है वो दिन में 2 बार या एक बार ऊपर उठता है और एक बार नीचे आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? टाइड्स। अब सबसे पहले कि जैसे कि ये टाइड्स आए कहीं पर, तो इट मींस जब पानी ऊपर जा रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लड टाइड, जिसको हम हाई टाइड भी कहते हैं। जब पानी नीचे आ रहा है, फॉलिंग ऑफ द ओशनिक वाटर, ये क्या है? राइजिंग ऑफ ओशनिक वाटर इज कॉल्ड फ्लड टाइड एंड फॉलिंग ऑफ ओशनिक वाटर इज कॉल्ड एब टाइड। हिंदी में आप इसको ज्वार भाटा कहते हो, है ना? जब पानी उठता है तो उसको वो ज्वार कहा जाता है यानी फ्लड टाइड, और जब नीचे आता है वापस अपनी स्टेज पर दैट इज कॉल्ड एब टाइड। अब मैंने कहा पीरियोडिक फिनोमिना, यानी एक डेफिनेट पीरियड पर इस तरीके से ये फिनोमिना होता है पूरी अर्थ पर। अब इस फिनोमिना के पीछे जो है वो क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? इट इज लार्जली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ये तो आपको सबको पता है ना, छोटी क्लासेस से हम टाइड करते आ रहे हैं कि सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइड्स आते हैं। बट you have to know that there is another reason also occur due to the tides come, that is centrifugal force of the earth. Centrifugal force of the earth. These are the two reasons by which the tides occurs over the surface of the earth. अब टाइड्स की जो ऑकरेंस है वो हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती, हर रीजन पर सेम नहीं मिलता। कहीं पर इनका टाइमिंग जो है वो डिफरेंट है, कहीं पर दिन में एक बार आते हैं टाइड्स, कहीं पर 2 बार आते हैं। इसी तरीके से टाइड की जैसे पीरियड में हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, हाइट वाइज भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। हाइट वाइज मींस कभी जो हाई टाइड मींस जब ये पूरी अपनी ऊंचाई पर होते हैं, है ना? तो हाइट जो है टाइड्स की ये नॉर्मल इसका लेवल है, सी लेवल है। जब टाइड आए तो पानी इतनी ऊंचाई तक उठ गया, तो ये हाइट है इसकी कि कितने मीटर तक ये ऊंचा उठेगा ड्यूरिंग द हाई टाइड। अब ये हाइट जो है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है सभी ओशंस में, सभी सीज में। That is also variable region to region और ocean to ocean we can say। ठीक है, हमें पीरियड वाइज भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, कहीं पर एक बार आते हैं, कहीं पर 2 बार आते हैं। तो दूसरी चीज कि हाइट वाइज भी हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है टाइड्स में। इनके क्या रीजन है वही अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, कि क्यों हमें इस चीज की वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई कि 2 रीजन है जिसके कारण टाइड्स आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो सन और मून है और अर्थ,
तीनों का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ है, मून है और सन है, तीनों का ही अपना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन टाइड्स के जो सबसे ज्यादा रीजन है टाइड्स आने का वो क्या है, अगर हम अभी फर्स्ट रीजन की बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वहां पर सन और मून में से जो टाइड्स है वो किसकी कारण ज्यादा आते हैं, किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मून की, बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ। No doubt, sun is larger than the moon or earth many times, but it is also far away from the earth. But moon is nearer to the earth. That's why the gravitational force of the moon is higher than the sun over the earth. Clear? इसकी वजह से क्या आते हैं अर्थ पर, टाइड्स आते हैं। अब ये जो टाइड्स है मैंने कहा एक जैसे नहीं आते। दूसरा रीजन इसका क्या है कि जिस साइड देखो कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है ना, तो इट मींस जब ये एक राउंड पूरा कर रहा है अपना, तो इसका मतलब इसका जो फेस बिल्कुल अर्थ के सामने होगा, इसका मतलब अर्थ के सामने जब जिस जगह पर मून सामने होगा तो इट मींस वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर मून बिल्कुल इसके सामने है इस स्पेस के, तो इट मींस यहाँ पर इसके ऊपर क्या आएगी, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी रादर देन द अपोजिट साइड। ये तो बिल्कुल अपोजिट चला गया। मून द रीजन व्हिच इज फेसिंग टू द मून दैट विल रिसीव द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अब दूसरी चीज हम इसको एक ही डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है किसी चीज को बाहर धकेलना। बाहर धकेलना मीन्स कैसे होता है कि जैसे आप फैन ऑन करते हो, है ना, फैन जो है वो रिवॉल्व करना शुरू करता है। अब ये क्या करता है, फैन जो हमारा सीलिंग फैन है क्या करता है, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे क्या निकलती है, एयर निकलती है, और वो अपनी एयर को बाहर की ओर धकेलता है, जिससे हमें यहाँ पर हवा महसूस होती है जब हम फैन ऑन करते हैं, है ना। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, फैन रिवॉल्व कर रहा है और उससे जो उसकी फोर्स एनर्जी निकल रही है वो बाहर की ओर निकल रही है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो है इसका रिवर्स है, जब एनर्जी अंदर आ रही है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन को किस बेस पे बनाया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स पर। वो बाहर की सारी गंध है या फिर उसकी एयर है, वार्म एयर है, उसको अपने में एब्जॉर्ब करता है, अपनी ओर खींचता है। सीलिंग फैन बाहर की ओर भगाता है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रही है ये बाहर भगाने वाली है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। जब वो अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो इट मींस वो क्या करेगी, एनर्जी को भी रिलीज करेगी ना, वो चीजों को बाहर की ओर फेंकेगी। तो यहाँ पर वो फोर्स काम करती है जिसकी वजह से ओशनिक वाटर में भी बन जाता है। अब कैसे होता है कि इस तरफ तो हमारा मून हो गया, ये फेसिंग हो गई इसकी, ठीक। तो यहाँ हम इसके 4 पोर्शन कर लेते हैं अर्थ की। तो यहाँ पर हमने सपोज कहा ये ए पॉइंट है, ये सी, ये बी और ये डी और ये। क्या होगा जब मून के ए फेस के सामने है तो यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। जैसे जैसे ये अंदर जाता रहेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती चली जाएगी, बी पर जाकर ये मिनिमम हो जाती है, ठीक। तो इट मींस जो इतना पार्ट है वो एक बल्ज के रूप में बाहर आ जाएगा, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इस एरिया को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक बल्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये बल्ज क्या है, टाइड, ठीक। अब अपोजिट साइड क्या होता है, इस साइड तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गई, दूसरी साइड क्या रह गया, सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स। तो दूसरी साइड जो हाफ एरिया है वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसमें बल जाएगा, दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जहां पर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बिल्कुल
मिनिमम या फिर नेग्लिजिबल है, वहां पर कौन सी फोर्स काम करेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों ही के कारण हमें क्या मिलेंगे? दोनों ही साइड पर टाइड्स मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट हाइट के मिलेंगे, डिफरेंट पीरियड्स के मिलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। So the two forces are there behind the tides. First is gravitational force of the sun and moon, and the second is centrifugal force of the earth. ठीक, gravitational force will work that on that region which is facing to the moon, and the opposite side the centrifugal force will work. Clear itna concept? Now come to the types of tides. टाइड्स भी कई तरीके से आते हैं, और हम टाइप्स ऑफ टाइड्स को भी उनके ड्यूरेशन और फेसिंग टू द सन एंड मून के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइप्स ऑफ टाइड्स को हम दो पार्ट में करेंगे। टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी and tides based on height or facing to sun and moon। ठीक है, दो तरीके से हम टाइड्स का डिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा जो है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी हमारे 3 टाइप के टाइड्स हैं। सेमी ड्यूरनल, ड्यूरनल एंड थर्ड इज मिक्स्ड। ठीक, इसके बाद हमारे आते हैं बेस्ड ऑन हाइट और facing to the sun and moon, that is also of 2 types, spring tides and neap tides। अब ये सारे क्या होते हैं, इसको हम 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले आता है हम सेमी ड्यूरनल। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर सेम, यानी एक बार हाई टाइड आया उतनी ही हाइट, सपोज 10 मीटर की हाइट गई फर्स्ट हाई टाइड में, सबसे ऊंचा पानी कहां तक उठा? 10 मीटर तक। फिर लो टाइड आया तो फिर वो कहां तक आ गया? 5 मीटर तक सपोज आ गया। रेंजेस हमने ले ली 10 to 5 फर्स्ट हाइट। ठीक, अब दूसरी बार जब फिर से हाई टाइड आएगा तब भी पानी ऑलमोस्ट 10 मीटर तक जाएगा, और लो टाइड आएगा तब भी 5 तक। जब इस तरीके के टाइड्स ऑकर होते हैं दैट इज कॉल्ड सेमी ड्यूरनल। सॉरी, अब ड्यूरनल टाइड्स क्या होते हैं हमारे?
ये हम एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड, बोथ आर ऑफ सेम हाइट, ठीक। ड्यूनल टाइड, when the tides come once, means one high tide and one low tide। जब एक दिन में किसी जगह पे सिर्फ एक ही हाई टाइड हो और एक ही लो टाइड हो, दैट इज कॉल्ड ड्यूनल टाइड्स। अब इनकी भी जो हाइट है वो पर डे सेम रहती है, ठीक है, कि आज जितनी हाई टाइड की हाइट आई है ऑलमोस्ट अगले दिन भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड टाइड्स। अब यहाँ पर हमें टाइड्स में वेरिएशन देखने को मिलती है हाइट वाइज जब टाइड्स की वेरिएशन है मिक्स्ड, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कभी ऊंचा हो गया कभी थोड़ा नीचा हो गया, है ना, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइड्स व्हेन द हाइट वेरीज। क्लियर, कि जब इन दोनों में हमने कहा था कि हाइट सेम थी, मिक्स्ड टाइप्स कौन से कहलाते हैं, जिसमें हाइट में हमें वेरिएशन दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप्स। क्लियर, सो दैट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार आते हैं टाइड, एक दिन में कितनी बार टाइड्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने किया। 3 टाइप के हमारे टाइड्स हैं, सेमी ड्यूनल, ड्यूनल एंड मिक्स्ड। सेमी ड्यूनल टाइड्स वेयर the 2 high tides and 2 low tides in a day, and both the successive high tides and low tides have the same height, ठीक। second diurnal where the 1 high tide and 1 low tide occurs in a day, and the successive high tide and low tide are of the same height. Mixed tides are those tides which have the variation in heights. Now come to the next based on height और facing to the sun and moon, कि सन और मून की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, अर्थ के सामने डिफरेंट आती है ना, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, तो इट मींस अर्थ का कुछ पार्ट जो है सन के सामने होता है तो कुछ पार्ट जो है उसके अपोजिट होता है, ऐसे ही कुछ पार्ट अर्थ का मून के सामने आता है और कुछ पार्ट जो है उसके बैकवर्ड होता है। अब आपने फुल मून और जो है न्यू मून, 2 वर्ड सुने हैं ना, फुल मून और न्यू मून, है ना, वो कैसे होते हैं, जिसको हम हिंदी में अगर अपनी शुद्ध भाषा में कहें तो पूर्णमासी और हम अमावस्या, 2 चीज हम कहते हैं, है ना, वो होता कैसे है, क्या है, क्या चांद ब्लैक हो जाता है उस टाइम, पोजीशन चेंज होती है मून की, कि जब हमारे बिल्कुल अपोजिट है पोजीशन मून की तो हम अमावस्या देख रहे हैं, जब बिल्कुल हमारे सामने है, हमारे प्लेस के सामने मून है तो हम पूर्णमासी देख रहे हैं, और जो बीच का 15 डेज का टाइम है वो उसका ड्यूरेशन है रिवॉल्विंग का, तो वो हमें कभी हाफ दिखाई देता है, कभी हमें उसका 1/4 फेज दिखाई देता है, लेस देन 1/4 दिखाई देता है, डिफरेंट शेप के मून्स दिखाई देते हैं ना हमें, तो वो उसकी ड्यूरेशन है, सिर्फ जो वो रिवॉल्व कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो फेजिंग आती है हमारे सामने, और इसी तरीके से जो है वो क्या होते हैं, हमारे टाइड्स भी डिफर हो जाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें किया था स्प्रिंग टाइड। अब स्प्रिंग टाइड क्या है, स्प्रिंग टाइड जो है वो लार्जली मैक्सिमम हाइट के होते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब अर्थ, मून और सन तीनों एक लाइन में होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अर्थ है, यहाँ मून है और यहाँ पर सन, ये तीनों जो है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। अब वो क्या करेंगे, अब यहाँ पर सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगा, यहाँ पर मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगा, दोनों अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, अर्थ जो है वो क्या है, सेंटर में है, तो इट मींस क्या होगा कि इस टाइम पर क्या होगा कि लोएस्ट हाइट के टाइड्स आएंगे, दोनों ही अपनी अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं उसको,
तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड। ऐसी जगह पर हमें क्या मिलेंगे, ये देखो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है ना, तो इट मीन्स 2 हाई टाइड्स और 2 हमारे लो टाइड्स आएंगे। दोनों ही जो होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम हाइट के होंगे। मून की साइड का भी अपनी मैक्सिमम हाइट होगी और सन अपनी तरफ खींच रहा है तो वो भी मैक्सिमम हाइट के होंगे। तो ये दोनों ही टाइड क्या होंगे, मैक्सिमम हाइट के आएंगे। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। अब इसमें भी हमारी जो है सिचुएशन दो हमें दिखाई देती है, एक तो ऑन द फुल मून और दूसरा न्यू मून। ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून, इन दोनों में ही हम सिचुएशन में अर्थ जो है वो सन और मून के सेंटर में रहते हैं, मतलब एक लाइन में होते हैं तीनों। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है फुल मून की। जब अर्थ यानी मून जो है वो क्या है, फुल है, पूर्णमासी का टाइम है, तब अर्थ सेंटर में होती है और सन और मून अपोजिट डायरेक्शन। तब भी हमारे कितने टाइम्स आएंगे, 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा आता है सिचुएशन जब हमारे न्यू मून होता है। तो न्यू मून के टाइम भी क्या होगा कि अर्थ इसमें हमारा अर्थ जो है वो यहाँ होगा, मून सेंटर में होगा और सन इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मून बीच में है। ठीक है, तो इट मींस मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या आएंगे, टाइड्स आएंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड होंगे, बट ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज सिचुएशन इज न्यू मून। नेक्स्ट आते हैं हमारे नीप टाइड्स। नीप टाइड्स कौन सी सिचुएशन है, जब अर्थ और मून जब रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर मून और सन के साथ मून और सन क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारी सिचुएशन आती है जब मून फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर, यानी जब मून का हमें फोर्थ हिस्सा दिखाई देता है। जब वो बढ़ रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जब वो घट रहा है तो वो लास्ट क्वार्टर आ गया। क्वार्टर किसको सोचते हो ना, 1/4 पार्ट। तब जब मून 1/4 पार्ट में होता है तब क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। यहाँ पर मून होगा, यहाँ अर्थ होगी और यहाँ पर सन। तरीके से अरे मम्मी मेरे को नहीं पता, श्रेया कहाँ है? आई नहीं घर पे आई थी श्रेया। तू अकेली सी क्यों बैठी है, आजा तू। अरे मेरी क्लास चल रही है, बोले जा रही है। भूमि, म्यूट योर माइक। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखो ये दोनों जो है ये दोनों ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये मून अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा और इधर से ये पार्ट सन का अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा। दोनों राइट एंगल बना रहे हैं, तो इट मींस दोनों ही अपने अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, दोनों अपनी अपनी तरफ से खींचेंगे। तो इसका मतलब इस टाइम में जो टाइड्स आएंगे वो हाइट वाइज क्या होंगे, लो।
ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, वो भी अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा सन भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों में ही क्या चल रही है, एक तरीके की लड़ाई चल रही है। तो वो क्या होगा, मिनिमम हाइट के टाइड्स जो है वो यहाँ पर आएंगे। हाँ जी, मून की पावर ज्यादा होनी चाहिए मून की पावर ज्यादा, लेकिन ये जब ऑर्बिट कर रही है तो उस टाइम एक ऐसा टाइम आएगा, अभी वही कंसेप्ट पे आ रहे हैं। ये जब है हमारे पास दो सिचुएशन हमने की थी कि जब अर्थ जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट होती है या फारदेस्ट होती है सन के, की थी ना ये सिचुएशन हमने की थी। इसी तरीके से 3 जनवरी एंड 4 जुलाई क्या था, 3 जनवरी नियरेस्ट टू द सन एंड 4 जुलाई फारदेस्ट टू द सन किया था। अब यही सिचुएशन मून के साथ भी होती है। मून जो है वो एक टाइम अर्थ के बिल्कुल पास होता है और एक टाइम जो है अर्थ से बिल्कुल दूर होता है। तो दोनों ही सिचुएशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कि जब मून जो है दैट ऑर्बिट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ दैट इज कॉल्ड पेरिगेल। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिगेल। When the moon is closest to the earth or apogee, when the moon is farthest to the earth। ये दो सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इट मीन्स जब मून जो है बिल्कुल अर्थ के पास होगा तो इसका मतलब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, और जो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स हैं वो कैसे होंगे, हाइट के, ज्यादा हाइट के होंगे, मैक्सिमम हाइट के होंगे। और जब मून जो है अर्थ से फारटेस्ट है तो हमारे टाइड कैसे होंगे, मिनिमम हाइट के। क्लियर। इसी तरीके से दो सिचुएशन हमारे सन के साथ है, पेरिहेलियन एंड एपिहेलियन किया था हमने। चलिए, तो इसका मतलब पेरिहेलियन कौन सी सिचुएशन है, when the sun is or the earth is closest to the sun। अब अर्थ जो है सन के क्लोजेस्ट है तो उस पार्ट में क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगी टाइड्स की, है ना, ड्यू टू द ग्रेविटेशन मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो यहाँ पर हमारे टाइड क्या होंगे, मैक्सिमम हाइट की। एपिहेलियन जो है वो कौन सी सिचुएशन है, when the earth is farthest from the sun। अब farthest है तो इसका मतलब सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो टाइड्स आएंगे वो कैसे होंगे, मिनिमम हाइट की। ठीक है, क्लियर है इतना चैप्टर, टाइप्स ऑफ टाइड्स। अब एक चीज होती है टाइडल करंट, आपने टाइडल एनर्जी पढ़ा है ना, टाइडल एनर्जी पढ़ा है नहीं, पढ़ा ना, क्या होता है टाइडल एनर्जी, द न्यू वे ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। वो हम कैसे करते हैं, टाइडल एनर्जी क्या है, कैसे करते हैं, दैट इज ड्यू टू द टाइड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका देखेंगे अब टाइडल करंट्स क्या होते हैं। सपोज ये ओपन सी है, सारा पूरा सी है, ठीक, इसमें सी का कुछ भाग जो है वो आगे बढ़ा हुआ होता है जिसको हम बे कहते हैं, है ना।
बेस के रूप में जो है वो थोड़ा सा पार्ट आगे बढ़ा हुआ होता है। अब क्या हुआ कि जब इस सी में टाइड्स आएंगे तो पानी क्या होगा, इस बे में एंटर कर जाएगा। ठीक, अब ये जो पानी एंटर कर गया, स्पीड पूरी हाइट का पानी है, नीचे आ रहा है, स्पीड से आएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, करंट्स। तो उस करंट्स को हम क्या कहेंगे, टाइडल करंट्स। अब ये टाइडल करंट्स जो है वो क्या करती है, बे में एंटर कर जाती है और जिससे हम टरबाइन रन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो टाइडल करंट्स व्हेन अ गल्फ ऑफ कनेक्टेड विद द ओपन सी बाय अ नैरो चैनल, वाटर फ्लोज इनटू द गल्फ एट द टाइम ऑफ हाई टाइड and at the time of low tide it comes back. This movement of water incoming and outgoing in the bay or gulf, that is called tidal current. ठीक है, कि टाइड के टाइम जो हमारा फ्लो ऑफ वाटर गल्फ में एंटर करता है, जैसे ही लो टाइड आएगा वो वापस चला जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वापस जाए ही ना पानी, तो हम यहाँ पर एक गेट लगा देते हैं। टाइम हमें पता होता है कि किस टाइम टाइड आना है, जब टाइड आने हैं तो इस गेट को ओपन कर दिया, पानी को एंटर करने दिया। फिर पता है कि लो टाइड के टाइम वापस चला जाएगा, तो हम उसी टाइम गेट को बंद कर देते हैं। और इधर हमने टरबाइन लगाए हुए होते हैं, इतना फ्लो पानी का नीचे आता है और वो टरबाइन को रन करता है, जैसे नॉर्मली हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। डैम को देखा हुआ, इतनी ऊंचाई से हम पानी गिराते हैं, तो वही चीज यहाँ पर। चलो दोनों कंसेप्ट हो गए, यहाँ पर आपको पता लग गया टाइडल एनर्जी भी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। हमारे लिए टाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस है दैट इज नेविगेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी नेविगेशन। नेविगेशन इज possible largely due to the tides. At the time of high tides, the ships enters into the sea, and at the low tide, time of low tide, it comes back. मैंने आपको कहा था आप नेट पे सर्च करना, आपको एक पूरा चार्ट मिलेगा किस ओशन में किस टाइम हाई टाइड आता है, किस टाइम लो टाइड आता है, और जितने भी शिपिंग कंपनीज है उनके पास ये सारा चार्ट होता है। वो उसी के अकॉर्डिंग अपने शिप सेल करते हैं उसमें वाटर में। जब हाई टाइड आया तो शिप को ओशन वाटर में उतारते हैं, जब लो टाइड का टाइम आता है तो वो वापस आ जाते हैं। ठीक, तो नेविगेशन जो पॉसिबल होता है वो किसके कारण है, टाइड्स के कारण। दूसरी चीज, जब टाइड्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, दैट क्लियर द माउथ ऑफ रिवर। अब रिवर अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, बहुत सारा और जो है वेस्ट भी लेकर आती है। जब टाइड आते हैं तो वो अपने साथ फ्लो ऑफ वाटर लेके आते हैं। माउथ मींस क्या होता है, माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है, वो कौन सा एरिया होता है जहां से रिवर ओशन में मर्ज करती है। ठीक है, तो इट मीन जब वो मर्ज कर रही है तो अपने साथ नंबर ऑफ सेडिमेंट्स लेकर आई है, नंबर ऑफ डेपोजिशन लेकर आई है, सम वेस्ट इज आल्सो देयर। तो टाइड्स जब अपने फ्लो में आते हैं तो वो टाइड्स का पानी उस सारी चीज को अपने साथ ले जाता है, जिससे रिवर माउथ जो है वो क्लियर रहता है। ठीक, थर्ड जो है इसका इंपॉर्टेंस दैट इज शेल्स एंड अदर ओशनिक मटेरियल और प्रोडक्ट। अब आपने देखा होगा कि आप जैसे ओशंस होते हैं, ओशंस के शोर्स पर ये सीप, मोती, इस तरीके की चीजें मिलती हैं, है ना। वो क्यों मिलती है, जब हाई टाइड आते हैं तो वो नीचे से उस पानी को साथ में लेके आते हैं, और समुद्र के पानी में जो ये शेल्स होती है या सीप जिसको हम कहते हैं, मोती कहते हैं, ये सारी चीजों को वो अपने किनारे पे छोड़ जाती है। जब वो वापस जाता है, वापस जाता हुआ पानी उनको लेकर नहीं जाता, वो उसको किनारे पर ही छोड़ देता है। तो जो हमें इंपॉर्टेंट ओशनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी किसके कारण मिलते हैं, टाइड्स के कारण मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टाइड्स है वो सी वाटर को मोशन में रखता है, मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर।
टाइड्स आए और गए, टाइडल करंट्स प्रोड्यूस हुई, तो टाइड जो है वो डेप्थ तक वाटर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे जो ओशनिक वाटर है वो स्टैटिक नहीं रहता और मूवमेंट में रहता है। मूवमेंट में रहने का जो है फायदा क्या होता है कि बहुत ही लो हाई लैटिट्यूड्स के जो एरियाज है, अदरवाइज उसके पानी, वहां का ओशनिक पानी जो है वो क्या हो जाता, फ्रीज हो जाता अगर वो स्टैटिक रहता, क्योंकि कंटिन्यूअसली लो टेम्परेचर वो फेस करते हैं और वो क्या हो जाते, फ्रीज हो जाते। लेकिन टाइड्स आने से वो पानी क्या आ जाता है, मूवमेंट में आ जाता है और उन एरियाज में फ्रीजिंग नहीं होती। लास्टली मैंने आपको बता ही दिया कि और इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टाइड्स। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स. Tomorrow we will discuss the oceanic currents. If you have any doubt, now you can ask.